नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आपके सामने राघव और अरमान नाम के दो लड़कों के साथ एक बाइक राइड के दौरान घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं भाई। इस घटना को सुनने के बाद सच बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को बाइक राइड करने का शौक है तो मन में डर बैठ सकता है। इसलिए पूरी तैयारी से इस वीडियो को देखना। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है दो बेस्ट फ्रेंडों के साथ घटी है, एक राघव और एक अपना अरमान। ये लोग बेसिकली यहाँ के लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बचपन से सही सही काट रहे थे। वहीं पर दोनों का जन्म भी हुआ है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। बचपन से दोनों की दोस्ती भी एकदम खास वाली है। ये लोग एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़े थे, इनफैक्ट पड़ोसी भी थे। ये राघव घर है और ये अरमान का घर है। इनकी ज़िंदगी बहुत सही सही चल रही थी, इनके घर वालों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो कहीं पर भी ना फैमिली वाले लोग भी साथ में घूमने के लिए ट्रिप मारने के लिए जाया करते थे। बचपन से ये लोग बहुत ट्रिप मारते थे, बहुत ज़्यादा। कहीं पर भी फैमिली वाले लोग ने लेके निकल गए, गाड़ी बुक कर लिए, मिनी बस बुक कर लिए, ये लोग भी साथ में बैठ के मस्त निकल गए। इनकी ज़िंदगी एकदम फ़न वाली मस्त मस्त चल रही थी। अब धीरे धीरे करते करते ये लोग बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो घर वाले लोगों ने घूमना भी लगभग बंद ही कर दिए। एक टाइम होता है ना कि माँ बाप हमको कितना घुमाते हैं, कहाँ कहाँ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार हम बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, या हमको टाइम नहीं मिलेगा उनको टाइम मिलेगा, तो या जो भी बोलो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं हो पाता है। लेकिन राघव और अरमान को ना लत थी घूमने की, बहुत ख़तरनाक वाली, कि कुछ भी हो जाए उनको ना घर पे बैठ गया ना थोड़े दिनों तक भी कहीं बाहर गए हुए तो उनको अजीब लगने लगता था। इसी चक्कर में वो लोग बहुत ट्रिप मारा करते थे। कभी ट्रेन से कहीं चले गए, कभी फ्लाइट से कहीं चले गए। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो किक नहीं मिल रहा था घूमने वाला, जो आजकल के लोग ढूंढते हैं बाइक राइड करके। आज कुछ सालों से लोग बाइक लेके कहीं पर भी निकल जाते हैं। लड़के तो लड़के, इनफैक्ट लड़कियां तक निकल जाती हैं, मस्त अपना बाइक उठाती हैं, उनका सामान पीछे सब बॉक्स जैसे रहता हुआ लगा रहता है और मस्त घूम फिर के आते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि सब ऐसे घूम रहे हैं तो हमें भी थोड़ा चलना चाहिए यार, सब कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ये लोग यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियोस देखते थे कि यहाँ चले गए, बाइक राइड कर लिया हमने, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप इधर निकल गए उधर निकल गए। इनको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स जो ग्रुप वाले हैं ना, वो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई जॉब पे ही ध्यान दे रहे हैं, उनको लाइफ नहीं जीनी है। वही टिपिकल मेंटलिटी की ठीक है ना, क्या कर लेंगे घूम के, पैसे ही वेस्ट हो जाएंगे, क्या ही मिल जाएगा। लेकिन हमें तो मिलता है ना, खुशी मिलती है घूमने की। तो एक काम करते हैं, दोस्तों को पूछने कोई मतलब तो है नहीं। राघव ऐसा बोलता है अरमान से, बोलता है कि भाई अपन दोनों ही घूमने निकलते हैं, अपनी मस्त बाइक रेडी करते हैं। तो अरमान बोलता है भाई 2 बाइक से जाएंगे, अगर एक ख़राब वराब हो गई बीच रास्ते वास्ते में तो फिर तो टेंशन हो जाएगी कि एक दूसरे के लिए घसीटता बैठेगा, सब कुछ करता बैठेगा, और संभालना भी, उसकी चीज़ें भी लगवाना पड़ेगा, पीछे जो लगवाते हैं ना बैग वैग बॉक्स, वो सब भी करवाना पड़ेगा, राइड करना है तो यार एक ही बाइक से नहीं जा सकते क्या? अरमान ऐसा बोलता है राघव को। राघव बोलता है जा तो सकते हैं भाई, जा सकते हैं। एक काम करते हैं, मेरी बाइक अच्छी खासी बड़ी है, हैवी है, मेरी बाइक को वैसा बनवाते हैं राइड वाली बाइक, तो चलते हैं, मज़ा आएगा। राघव ने अपनी बाइक को वैसा लगवाने के लिए, चीज़ें बनवाने के लिए दे दिया, सब कुछ सर्विसिंग वगैरह मस्त करवा के एकदम। उसकी बाइक भी कुछ महीने ही पुरानी थी, नई नई बाइक थी। जब से बाइक आई तब से उसको बाइक राइड करने का ज़्यादा चस्का चढ़ा था राघव को। एकदम मस्त इनकी तैयारी हो गई है, तैयारी तो सब हो गई है, लगभग कपड़े वपड़े भी खरीद लिए गए हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम निकले कहाँ, घूमे कहाँ, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहाँ हम घूम चुके हैं और नज़दीक में घूमने का कोई लॉजिक नहीं मिलता है, मतलब मज़ा नहीं आएगा, ऐसा था इनका। तभी अरमान बोलता है राघव को कि भाई एक काम करते हैं, अपन अब पहाड़ों में घूमने चलते हैं। उत्तराखंड कितनी ज़्यादा खूबसूरती है यार, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते वहाँ घूमने के लिए, कितने मज़े करते हैं, कितना फ़न करते हैं यार, अपन भी पहाड़ों में चलते हैं। तो राघव बोलता है हाँ यार, मैं भी कभी ऐसे पहाड़ों में बाइक से नहीं घूमा हूँ, उसका मज़ा अलग ही रहेगा। ठीक है भाई, तो फाइनल है कि हम उत्तराखंड ही घूमने के लिए जाएंगे। इन लोगों ने अपनी पैकिंग करे, सब कपड़े वपड़े, खाने पीने की चीज़, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं सब ने डाले बॉक्स वॉक्स में, और मस्त बाइक लेके लखनऊ से निकल जाते हैं उत्तराखंड घूमने के लिए। कभी बाइक चला रहा है अपना राघव, तो कभी चला रहा है अपना अरमान।
मस्त खाते पीते ढाबे पे रुकते, फोटोज़ निकाल रहे हैं, थोड़े बहुत वीडियोज़ बना रहे हैं। बेसिकली यूट्यूबर नहीं थे ये लोग, लेकिन मेमोरी के लिए चीज़ें कर रहे थे। सब ऐसा नहीं है कि जो फ़ोटो वीडियोज़ बनाते हैं वो सोशल मीडिया पर डालने के लिए बनाते हैं, कुछ लोग अपनी मेमोरी भी कलेक्ट करते हैं। इनको मेमोरी कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मस्त फ़ोटो वीडियो निकालते निकालते ये लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। अब ये लोग कुछ घंटों में ही उत्तराखंड में एंटर करने वाले थे, पहाड़ों में एंटर करने वाले थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मस्त तेज़ तेज़ बाइक चला रहे हैं और लगभग शाम के 7:30-8 बजे का टाइम हो गया है। ये लोग मस्त उत्तराखंड में एंटर करते करते इनको टाइम लग जाता है अच्छा खासा। थोड़े बहुत टूटे फूटे रोड भी थे, थोड़े गड्ढे भी थे, जैसे बोलते ना कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं के भी रोड अच्छे अच्छे हैं टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, किसी को भनक ही नहीं है। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको भनक रहती है कि यहाँ का रोड ख़राब मिल सकता है हमको, क्योंकि वो डेली घूमते हैं। लेकिन जो बाहर से आया इंसान मैप पे ऑन कर लिया या किसी से पूछ पाछ लिया तो इंसान उसको नॉर्मल रास्ता तो बता ही देगा, यहाँ से निकल जाओ। ये लोग ऐसे रोड पे एंटर कर गए हैं जो काफ़ी सुनसान जंगली है, वहाँ से गाड़ियाँ कम आ रही हैं। इनको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि इस रोड पे इतनी गाड़ियाँ कम क्यों आ रही हैं। काफ़ी दूर तक ये लोग राइड करते 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 निकल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। एकदम पतली सी टूटी फूटी सी सड़क मिल रही है और इनकी बाइक भी उठ जा रही है, वो जो गड्ढे में बाइक पड़ रही है उसकी वजह से। ये लोग बहुत दूर दूर तो निकल जाते हैं, अंधेरा हो चुका है, रोड पे भी ज़्यादा लाइट भी समझ में नहीं आ रही है। इनको डर भी लग रहा है, पहली बार ऐसे बाइक राइड के लिए निकले हुए थे और ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हो तो एक डर का अलग माहौल होता है। जंगली जानवर आ गए तो, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, कुछ भी प्रॉब्लम के लिए डर सकते हैं ये लोग। ऐसे भी बाइक चलाए रहे तो अचानक से बाइक में झटका लगता है और भुर 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 करके बाइक वहीं पर रुक जाती है। और जैसे ही बाइक वहाँ पे रुकती है, ये टेंशन में, एकदम ही सुनसान रोड है, काफ़ी मतलब घाटी वाला एरिया है, एकदम सुनसान, एकदम ही वीरान है। राघव डर जाता है, बोलता है भाई अरमान क्या है यार, बाइक तो रुक गई है यार, स्टार्ट करने की कोशिश कर यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं ही चला रहा था, समझ में नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरमान बोलता है भाई तो शांति रख, थोड़ा ठंडक रख, इतना घबरा मत, तो कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी बहुत किक मारने की कोशिश करता हूँ, बाइक गर्म हो गई होगी। बोलता है राघव कैसे यार, कैसे गर्म हो गई होगी, मैं तो सर्विसिंग सब करवाया था, पेट्रोल भी अच्छा खासा डलवा के रखे हैं, सब कुछ सही करवाए थे, कुछ खराबी नहीं थी, अचानक से कैसे बंद हो सकती है। अरमान बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, किक मार रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब दोनों को हो गई भारी टेंशन, सर पे हाथ रख के खड़े हो गए, अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक इंसान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फ़ोन का नेटवर्क चेक कर रहे हैं, एक डंडी भी नेटवर्क नहीं है। ऐसा होता है पहाड़ी घाटी एरिया में या सुनसान एरिया में, ऐसा होता है, अचानक से नेटवर्क चला जाता है, अचानक से नेटवर्क आता है। और ये लोग एकदम ही अलग एरिया में थे। ये लोग अभी वहीं खड़े हो गए, वेट करने लगे, प्लीज़ भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, हमको भेज दो, कोई मदद भेज दो, हम कैसे यहाँ से निकले, हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत टेंशन में, रोने जैसा मुँह हो गया है दोनों का कि क्या होगा हमारे साथ, कोई जंगली जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे फेस करेंगे, बहुत टेंशन। तभी अचानक से दूर से इनको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई तो गाड़ी आ रही है। ये लोग बाइक साइड में लगाए हुए थे, ऐसा देखते हैं उधर कि क्या आवाज़ आ रही है, कोई गाड़ी होगी। हम हाथ मारते हैं, साइड में खड़े होकर पहले से हाथ ऐसे हिलाने लगते हैं दोनों के दोनों। तभी अचानक से अंधेरे के बीचों बीच से इनको एक बस आती हुई दिखाई देती है। फाइनली दोनों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि मानो बस आ गई तो हमारी ज़िंदगी सफल हो गई। ये बस इनके सामने आती है, बहुत हाथ मार रहे थे और बस वहाँ रुक जाती है। बस रुकती है, ये लोग फटाफट बस में चढ़ जाते हैं और जो बस कंडक्टर था उससे बोलते हैं कि भाई साहब हमें कैसे भी करके थोड़ा सा शहर वाले या गांव वाले एरिया में छोड़ दो जहाँ पे हम स्टे कर पाएँ, हमारी बाइक यहाँ पर लगा दी है साइड में, बाइक ख़राब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बस वाला है, कंडक्टर है, वो क्या बोलता है, बाइक ऐसे साइड में लगा के मत छोड़ो, यहाँ पे छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा, एक काम करो बाइक को उठवाते हैं अपन, उठा के बस के ऊपर डाल देते हैं। तो बोलता है भारी है बाइक, कैसे उठाएंगे। कंडक्टर बोलता है अरे मैं खाते पीते घर का हूँ, स्ट्रांग हूँ, और तुम दोनों तो हो ही, एक जन से और मदद ले लेते हैं, तो उठा के डाल देंगे ऊपर, 4 लोग मिलके। एक और लड़का हट्टा कट्टा था अंदर, उसको बुलाते हैं और ये लोग बाइक उठा के उसके बस के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद ये लोग थोड़े से पीछे वाले सीट पे जाके दोनों बैठ जाते हैं, राघव और अरमान जो है।
कंडक्टर आगे वाले सीट पे बैठा हुआ है। इस बस में टोटल 5 से 7 लोग ही होंगे, उससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। एक बूढ़ी औरत थी, एक कपल थे जो न्यू ब्राइड टाइप दिख रहे थे, नए जोड़े। मतलब औरत ने भी वो वाली पहाड़ी नथ पहनी है बड़ा वाला, और कपड़े देख के भी सुंदर सी लग रही, कपड़े देख के भी लग रहा है कि अभी भी शादी हुई होगी। लड़का भी एकदम दूल्हा टाइप ही लग रहा है। और एक और आदमी जो बाइक चढ़वाया था, उसके बाद एक बूढ़ा सा आदमी है। इतने ही लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं है बस में, 5-6 लोग हैं। और कंडक्टर और बस ड्राइवर है। बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। मस्त ये लोग बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा इनको सुकून की सांस लेते हैं। सोचते हैं फाइनली मदद करने वाले आ गए, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा मदद कर रहे हैं हमारा। राघव और अरमान बात करते करते ऐसे बैठे बैठे जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से राघव विंडो की तरफ बैठा हुआ था। अरमान को बोलता है कि भाई ये बाहर का रोड दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कुछ? बाइक के टाइम पे तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा था, पेड़ वेड़ तो कम से कम दिखाई दे रहे थे, थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट में। बस की भी तो लाइट जल रही है, ये रोड ही नहीं दिखाई दे। ऐसा लग रहा है कि अपन काले गुफा में या किसी काले धुआं में घूम रहे हैं यार। अरमान बोलता है नहीं भाई यार, रात का वक्त है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, तो फालतू टेंशन ले रहा है। राघव बोलता है भाई तू देख, मैं फालतू टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बाहर देख तो सही। अरमान जब बाहर देखता है तो क्या पाता है, सचमुच में बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस कहाँ चल रही है, किस रोड पे चल रही है, किस दलदल में जा रही है, इनको नहीं पता। बस चलती जा रही है, सब शांति से बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है इन दोनों को छोड़ के। अब राघव बोलता है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बस खाई वाई में गिर गई तो कुछ दिखाई नहीं रहा, सिर्फ अंधेरा धुआंधार सब कुछ है, और वो क्या करें हम। तभी अचानक से बस कुछ दूर चल के झटका लेती है और बस रुक जाती है। जो कंडक्टर घबराते उठता है, बोलता है बस वाले को, अरे अरे सर वो बस क्यों रोक दिया यहाँ पर? ड्राइवर बिना पीछे मुड़े बिना देखे बोलता है मैंने नहीं रोका हूँ, बस तो अपने आप रुक गई है। कंडक्टर बोलता है सर प्लीज़ आप जल्दी बस स्टार्ट करो, इस रोड पे अपनी बस नहीं रोक सकते वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो ये अब दोनों और ज़्यादा घबराने लगते हैं, पहले से ये सब चीज़ें फेस कर रहे थे। ये वो बोलता है राघव, कंडक्टर सर क्या बात हो गई, क्या हो गया, क्या आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, बस क्यों रोकी है? कंडक्टर बोलता है आप शांति से बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना सर से, सर प्लीज़ आप बस जल्दी स्टार्ट करो। बस ड्राइवर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है और फाइनली बस स्टार्ट होती है। अभी थोड़ी देर आगे ये लोग बस लेके गए ही हैं, अचानक से अभी जो रोड का विज़न है थोड़ा क्लियर होता है, और बस के जो हेडलाइट है ना उसके जस्ट सामने, बस के सामने राघव और अरमान दोनों देख रहे हैं, एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने वाइट शर्ट पहना है, ब्लैक पैंट पहना है और सर ऐसे नीचे करके खड़ा है, बिल्कुल ऐसे उसको देख रहे हैं। बस कंडक्टर बोल रहा है सर पिक करो, वो कौन है, वो पिक करो। बस ड्राइवर पिक बहुत कर रहा है, लेकिन वो इंसान बस के सामने से नहीं हट रहा है। बस ड्राइवर बहुत कर रहा है, वो बस उसके पास लेके जाता है, उस इंसान के शरीर के आर पार बस हो जाती है और इंसान गायब। अब दोनों के मानो खून सूख गया, इतने जोर से घबराते हैं, चौंक जाते हैं, और जैसे ये घबरा रहे होते तभी अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई तो धड़ाम से बस के ऊपर कूदा, भारी सा वजन महसूस होता है। कंडक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा, सबके सब घबराए हुए हैं, कुछ किसी से बात नहीं कर रहे, ये दोनों भी घबराए हुए हैं। अचानक से इनको महसूस होता है कि कोई बस के अंदर दरवाजे से एंटर किया है। प्रॉपर कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉपर अंदर एंटर किया है, इनके बाजू वाले राघव और अरमान के बाजू वाले सीट पे कोई तो बैठा है, सीट दबने तक की दिखाई दे रही है, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोनों की बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है पूरी तरह से। बस थोड़ी दूर आगे चलती ही है, अचानक से बस के अंदर से अजीबोगरीब टाइप की चीखने की, चिल्लाने की, बहुत सारे इंसानों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जितने लोग हैं बस में सब ऐसे बैठे हुए डर के मारे, सबके सब। बस ड्राइवर बस नहीं रोक रहा है क्योंकि यहाँ पर रोकना खतरे से खाली नहीं है। कंडक्टर बोल देता है कि सर कुछ भी हो जाए आप बस मत रोकना वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये बस दौड़ रही है वैसी रोड पे, काली सी एकदम अजीबोगरीब रोड पे, और अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ ही रही होती है। तभी अचानक से जो राघव है ना अपने बाजू वाले सीट पे नोटिस करता है, तो उसे
वही इंसान दिखाई देता है जो बस के आगे खड़ा था, वही कपड़े, लेकिन अभी उसकी शक्ल उसने ऐसे ऊपर उठा के रखा था, उसका जो मुंह है ना, मुंह है ही नहीं, कुचला हुआ सा, उसकी मांस स्किन ऐसे लटक रही है, निकली हुई है, अजीब सा किसी ने पकड़े कुचल डाला हो ऐसा दिखाई दे रहा है मुंह से। और बस ऐसे ही बैठ के कहीं तो देख रहा है, मुंह है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ देख रहा है। अब ये दोनों इतने ज़ोर से घबराते हैं, इतने ज़ोर से कि चीख देते हैं, और जितने भी बस में लोग थे वो भी बहुत तेज़ चीखते हैं। और अचानक से बस में लगता है एक धक्का, और पूरे बस में धुआं 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 होता है। उसके बाद का इनको नहीं पता कि क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता। अब इनकी आँख खुलती है, बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द आसपास इकट्ठे थे, गांव वाले लोग थे, घास काटने अपने पशुओं को लेके आए थे, सब बहुत सारे लोग थे। वो इनको उठाने की कोशिश करे, पानी वानी मार के ये उठते हैं। जो बाकी लोग थे बस में वो लोग भी उठ चुके थे, बहुत रो रहे थे, बहुत डरे हुए थे। अब ये लोग पूछते हैं कंडक्टर से और गाँव के लोगों से, क्या हो गया था हमारे साथ, क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा। और बस में इतना क्या लगा है, बस टूटने फूटने से आगे से कैसे हो गई है। तो गांव वाले लोग बोलते हैं कि सर आपको इधर से आना ही नहीं चाहिए था, जिस रोड से आप आ रहे थे वो रोड सही नहीं है रात के टाइम में, वो जो घाटी है वो सही घाटी नहीं है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, उसी रोड से उसी घाटी से एक बस गुजर रही थी, और अचानक से रात के टाइम में बस ड्राइवर का ब्रेक फेल होता है और बस सीधे खाई में गिर जाती है। उस दिन बहुत सारे पैसेंजर बस में बैठे थे, सबके सब ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद से उनकी आत्माएं ऐसी भटक रही है और कोई ना कोई बस का इंतज़ार कर रही है। ख़ास करके कोई बस इस रोड से नहीं गुजरनी चाहिए, अगर गुजरती है तो उसमें ज़रूर बैठते हैं। ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने पता नहीं लगाए थे कि इस रोड पे ऐसा कुछ है, हम बिल्कुल अलग रोड से जाते हैं, आज क्यों इस रोड से आए हमको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, तो बस हम बच गए वही बड़ी बात है। सबके सब एकदम टेंशन में बेचारे, कैसे तैसे करके उठते हैं और बाइक स्टार्ट करने की वापस से राघव कोशिश करता है, और पता नहीं कैसे बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करके थोड़े शहर गांव वाले एरिया में जाते हैं, उधर घूमते फिरते हैं थोड़ा सा ही, और उसके बाद उस रात स्टे करते हैं कैसे मुश्किल से, और दूसरे दिन वापस से अपने लखनऊ के लिए निकल जाते हैं कि अब ज़्यादा नहीं घूमना है बाइक से। ऐसे घूम लेंगे कोई और साधन से, लेकिन बाइक से नहीं घूमेंगे, क्योंकि जो भुगते हैं वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। इतनी खौफनाक घटना थी ये, हमको सुनने में एकदम नॉर्मल लग रहा होगा कि हम तो मतलब सुन रहे हैं, लेकिन जिनके साथ हुआ होगा वो क्या फेस किए होंगे, एक बार आप इमेजिन करो खाली। उठ जाओ बेबी। मैं सो ही जाता हूँ कभी कभी, मेरे को पता नहीं चलता है, तो कहानी खत्म भी हो गई। हाँ, क्या हुआ एंड में? एंड में ये हुआ कि ये लोग बच गए। बच गए, चलो अच्छा है, अंत भला तो सब भला। बस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी जो अपना अरमान है उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी बात पे अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप ऐसी कहानी लिख के भेज सकते हैं हमें, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये लोग उत्तराखंड में एंटर, भजिया की खुशबू आ रही है। वीडियो बनाते बनाते भजिया की खुशबू आ रही है। क्या करूं, लालच तो आता है मुंह में।